तो ये थे कुछ साइंस जो हमने अभी डिस्कस किए, जो कि हमें ये शो करते हैं कि हमारा बच्चा रीडिंग के लिए रेडी है या नहीं। और इन साइंस के पूरे होने का मतलब ये है कि बच्चे का लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऑफ ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से। अगर ये साइंस पूरे नहीं हो रहे, मतलब हमें ये साइंस अपने बच्चे में नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि उसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है और वो रीडिंग के लिए रेडी नहीं है, फॉर्मल स्टडीज़ के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि ट्रू रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन के दोनों साइड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हों। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कि नहीं, आप तो 6 मंथ को भी टीच कर सकते हैं, आप 3 ईयर ओल्ड को भी टीच कर सकते हैं रीड करना। लेकिन ये इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेन कम्युनिकेशन डज नॉट बिगिन बिफोर द चाइल्ड इज़ एज ओल्डर एज अराउंड 7 ईयर्स ऑफ एज। और ये डिपेंड करता है कि बच्चा अगर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया उसका 7 से पहले, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मतलब हो सकता है वो 5 में भी रेडी हो जाए और ये साइंस सारे आपको 5 में पूरे होते हुए दिख रहे हों। और बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वो 10th की एज तक भी ना हो। तो इट्स बेसिकली अ न्यूरोलॉजिकल डिले और ये ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन इस डेवलपमेंट से पहले, जो कि 7 ईयर्स ऑफ एज पे लेफ्ट हेमिस्फीयर स्टार्ट होता है डेवलप होना, इस डेवलपमेंट से पहले जो बच्चा जो कुछ भी सीख रहा होता है, ही इज़ जस्ट मेमोराइजिंग। वो सब कुछ मेमोराइज़ कर रहा होता है और ये सब कुछ उसके जो ताल्लुक़ रखती है ये चीज़ मेमोराइजेशन की राइट साइड ऑफ ब्रेन से रखती है। और वो फोनेटिकली नहीं रीड कर सकता जिस वक्त उसका लेफ़्ट ब्रेन काम नहीं कर रहा, मतलब अभी एक्टिव नहीं है, डेवलपमेंट अभी उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो फोनेटिकली रीड नहीं कर सकता। जिसकी वजह से होता क्या है कि जब बुक में जो वोकैबुलरी होती है वो डिफ़िकल्ट होना शुरू होती है, तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ही विल स्ट्रगल टू कीप अप। और ये मानना कि बच्चे को आप जितनी जल्दी पढ़ाएंगे उतना जल्दी वो आगे बढ़ेगा, ये एक मिथ है। और ये मिथ इसलिए है क्योंकि जो हमारे ब्रेन का लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है वो एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होता है, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये बेसिकली दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में एक ब्रिज है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग ऑर्गन भी है। और ये कॉर्पस कैलोसम लेफ़्ट टू राइट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या राइट टू लेफ़्ट, जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रैफिक होता है उसे कंट्रोल करता है। और एक एज आती है बच्चे की लाइफ में जब वो 3 to 6 ईयर्स के बीच में, यानी कि अराउंड 7, उसका जो कॉर्पस कैलोसम है उस पर माइलिनेशन होना स्टार्ट होता है। माइलिनेशन होने की वजह से एक न्यूरल पाथवे खुल जाता है, जो कि दोनों ही पार्ट्स को ब्रेन के कनेक्ट कर रहा होता है। दैट इज़ बेसिकली टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑफ द ब्रेन। और इस प्रोसेस में अबाउट 2 ईयर्स लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। तो ये जल्दी भी हो सकती है और ये लेट भी हो सकती है। तो जो अर्ली रीडर्स होते हैं, जिनका अभी लेफ़्ट ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है और या फिर अभी कॉर्पस कैलोसम इतना डेवलप्ड नहीं है, तो उनको जब हम फोनिक्स के थ्रू रीडिंग सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगता है। और कभी कभी, जो कि बहुत अनकॉमन है, ऐसा भी होता है कि ज़्यादा पुश करने से कॉर्पस कैलोसम डैमेज भी हो जाए। हालांकि ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन फिर भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसका रिस्क नहीं ले सकते अपने बच्चे के साथ। तो बेसिकली जो रिसर्चेस शो करती हैं वो ये कि फोनिक्स के ज़रिए जब हम रीडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा जो है वो वर्ड्स डिकोड करना सीखता है बहुत अच्छे से, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी डिकोड करना उसे आ जाते हैं। और जब वो फोनिक्स के थ्रू वर्ड डिकोड कर रहा होता है तो उसके लेफ़्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन में हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी शो होती है, जो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से फ्लुएंट रीडर्स के ब्रेन में होती है। और जो बच्चे होल वर्ड मेथड या साइट रीडिंग मेथड, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, उस तरीके से जब रीडिंग सीखते हैं तो उनके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। तो साइंस आज हमें ये भी बता रही है कि किस तरीके से हम रीड करना सीख रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो अब फोनिक्स को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से उसके लिए हम आपको बुक सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हम नहीं सिखाएं उस तरीके से तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे कवर कर लिए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम डे 3 में और भी कुछ डिस्कस करेंगे इसको लेके।